प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि शीर्षक पाठ के छठें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में राष्ट्रगान के महत्व के विषय में बताया गया है। गद्यांश इस प्रकार से है। राष्ट्रगानम सर्वेषां स्वतंत्रदेशानां स्वकीयमेकं गानं भवति तदेव राष्ट्रगानसंज्ञया अवबुध्यते। राष्ट्रगानम अर्थात राष्ट्रगान, राष्ट्र का गान, राष्ट्रगान। सर्वेषां अर्थात सभी स्वतंत्र देशानां, स्वतंत्र देशों का। यहाँ दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए अर्थ होगा सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सभी स्वतंत्र देशों का। स्वकीयम एकम गानम भवति। स्वकीयम अर्थात अपना, एकम एक, गानम भवति गान होता है। तदेव ततएव उसे ही राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। उसे ही राष्ट्रगान की संज्ञा से अर्थात राष्ट्रगान के नाम से अवबुध्यते जाना जाता है। यहाँ राष्ट्रगान संज्ञया तृतीया है, इसलिए अर्थ होगा राष्ट्रगान की संज्ञा से, राष्ट्रगान के नाम से अवबुध्यते जाना जाता है। प्रत्येकं राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। प्रत्येकं राष्ट्रम प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगानस्य अपने राष्ट्रगान का सम्मानं करोति सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु तद्गानं गीयते। महत्सु अवसरेषु, यहाँ महत्सु के ऊ का यण संधि हो के वह हुआ है, तो बन गया है शब्द महत्सु अवसरेषु। अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। महत्सु अवसरेषु, बड़े अवसरों पर, तद्गानम गीयते, वह गान अर्थात राष्ट्रगान, गीयते गाया जाता है। तो सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है जिसे राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है, और प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है और बड़े अवसरों पर वह राष्ट्रगान गाया जाता है। यदि कश्चिद अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। यदि कश्चित अर्थात कोई, अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं, यहाँ राष्ट्राध्यक्षः अस्माकं संधि विच्छेद करेंगे, तो यदि कश्चित कोई अन्य राष्ट्राध्यक्षः, दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष, वो राष्ट्रपति भी हो सकता है वहाँ का, अथवा प्रधानमंत्री भी हो सकता है, या कहीं कहीं राजा भी होता है। तो जिस देश का जो सर्वोच्च प्रधान होता है उसे राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। तो जो भी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है वह यदि अस्माकं देशम आगच्छति, अस्माकं हमारे देशम आगच्छति देश में आता है, तदा तब तस्य सम्मानाय उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम उसका राष्ट्रगान माने उस राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्र का गान, और अस्मद राष्ट्रगानम और हमारे देश का राष्ट्रगान, वादकैः वाद्यते वादकों द्वारा बजाए जाते हैं। तो यहाँ वाद्यते में द्विवचन है, वाद्यते वाद्यते, क्योंकि तस्य राष्ट्रगानम अस्मद राष्ट्रगानम च, यहाँ च से
जुड़े हुए हैं दो कर्म और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो यदि कोई अन्य राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष अस्माकं देशमागच्छति, हमारे देश में आता है, तदा तब तस्य सम्मानाय, उसके सम्मान के लिए अर्थात उस राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम, उसका राष्ट्रगान, और अस्मद् राष्ट्रगानम च, और हमारे देश का राष्ट्रगान, ये दोनों वादकई वाद्यते, वादकों द्वारा बजाए जाते हैं। ये सम्मान में ऐसा किया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। महतीनां सभानां षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है दोनों पदों में। अर्थ होगा बड़ी सभाओं के समापने, समापन के अवसर पर, बड़ी सभाएं जब समाप्त होती हैं तब, तस्य गानम आवश्यकम, उसका गान अर्थात राष्ट्र गान को गाया जाना आवश्यकम, आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानंतरम प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालयेषु सप्तमी बहुवचन है। अर्थ होगा विद्यालयों में प्रार्थनानंतरम, प्रार्थना के अनंतरम पश्चात, प्रतिदिनं प्रतिदिन, राष्ट्रगानम गीयते, राष्ट्रगान गाया जाता है। इस प्रकार लेखक ने इसमें राष्ट्रगान का महत्व बताया कि प्रत्येक देश का एक अपना राष्ट्रगान होता है और वह राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। बड़े अवसरों पर वह राष्ट्रगान गाया जाता है। और यदि किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है तो उसके सम्मान में उसके देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगान वादकों द्वारा ये दोनों राष्ट्रगान बजाए जाते हैं। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। बड़ी सभाओं के समापन में उस राष्ट्रगान को गाया जाना आवश्यक होता है। और विद्यालयों में भी अधिकांशतया प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। धन्यवाद।